हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एमवी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी में। और आप लोगों के बीच में फिर एक बार आया हूँ। और आप लोगों के लिए मैं आज एक लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, तो क्लास में काफ़ी बच्चे लोग को डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि सर डिस्काउंट हम लोग किस तरह से दे सकते हैं और डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि डिस्काउंट एक तरह का छूट है। ठीक है, और कंपनी में हर एक मतलब बिजनेस में जो है डिस्काउंट बड़ा फैक्टर होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट करता है कि डिस्काउंट आप लोग हर एक कस्टमर को किस तरह से देते हैं, कस्टमर के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में होता है कि आपसे जो भी कस्टमर हो, जो भी सप्लायर है, आपसे कितना खुश है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बिजनेस से जुड़े रहने के लिए उन्हें छोटा छोटा हम लोग प्रॉफिट के रूप में देते हैं। क्योंकि जब किसी कंपनी से छोटा बिजनेस वाले, छोटा बिजनेस करने वाले, छोटे दुकानदार जिनको प्रॉफिट हो, तो वो क्या करते हैं, हमेशा उस कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी लेकर के सभी बिजनेस के सभी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट हम लोग को मालूम है कि डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक डिस्काउंट हम लोग आइटम पर देते हैं और एक डिस्काउंट हम लोग वैल्यू पर देते हैं। देखिए, आइटम पर क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है उस मूल्य पर भी आप क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। कि जैसे कि एक प्रोडक्ट आपका 599 रुपया का है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट पर आप 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपका 2000 का है, आप उस पर 3% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कुछ होता है गुड्स पे भी, प्रोडक्ट पे भी मिलता है डिस्काउंट। और आप किसी भी सप्लायर को क्या करते हैं कि कभी आप ऑन वैल्यू पर देते हैं कि टोटल वैल्यू कितना है, उस वैल्यू पर आप उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसी सब बात को लेकर के हम इस वीडियो में बने हुए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को मालूम है। तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर हमारा एबीसी ट्रेडर्स जो है, यहाँ पर एबीसी ट्रेडर्स का एक कंपनी बना हुआ है। तो हम एबीसी ट्रेडर्स का कंपनी बना हुआ है और इसके अंदर हम काम करेंगे आज डिस्काउंट का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एबीसी ट्रेडर्स, देखिए जैसा मतलब जो कंपनी सेलेक्ट रहेगा तो वो आपका हाईलाइट करेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका एबीसी ट्रेडर्स हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है अभी आपका कौन सा कंपनी ऑन है, तो अभी आप लोग का कंपनी जो है एबीसी ट्रेडर्स टैली में ओपन है। और अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, देखेंगे डिस्काउंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको एक इनवॉइस काट के दिखाते हैं और उस पर कैसे डिस्काउंट लगता है। तो पहले हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे ऑन वैल्यू का, वैल्यू पर। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद अब हम यहाँ पर सेल करते हैं। सेल करने का फंक्शन की आप लोग को मालूम है, इफेक्ट से हम लोग सेल करते हैं। देखिए सेल करने आ गया, इनवॉइस डेट हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, रेफरेंस नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सन्नी डेटर का एक लेजर बना लेते हैं। सन्नी डेटर का लेजर बनाना है, यहीं से क्या करेंगे, हमारा शॉर्टकट की है अल्ट सी। अल्ट सी से क्या होता है, अल्टरनेशन लेजर खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे खुल गया ना, सेकेंडरी लेजर, लेजर क्रिएशन। सेकेंडरी लेजर को क्रिएट करने के लिए हम लोग अल्ट सी का भी यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बना लेंगे कस्टमर हम लोग कस्टमर बिल का लेजर बना लिए और ये चल जाएगा सन्डे डेटर के अंदर, क्योंकि हम लोग इसको माल बेचेंगे। सन्डे डेटर के अंदर चला गया, मेंटेन बिल वाइज डिटेल है 20 डेज डाल देंगे और यहाँ से इसको इंटर करके आगे आएंगे। और सब डाटा है तो फिल करना है, नहीं तो इंटर करके आगे आना है।
अब देखिए इंटर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास है तो फिल करना है, डिस्पैच थ्रो, उसके बाद डेजिग्नेशन डालना है, बिल ऑफ लैंडिंग, LR नंबर RR नंबर है आपके पास तो उसको फिल करना है, डेट डालना है, मोटर व्हीकल्स नंबर, आप जो भेज रहे हैं किस गाड़ी से भेज रहे हैं उस गाड़ी का नंबर यहाँ पर बिल पर दिखाना है, आगे बढ़ना, ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट है कि 20 दिन के बाद वो पेमेंट करेगा, अदर रेफरेंस नंबर है तो उसको डालना नहीं तो आगे बढ़ना है, टर्म ऑफ डिलीवरी, टर्म ऑफ डिलीवरी इंटर करेंगे, यहाँ पे बायर का नंबर आ गया जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, बायर का एड्रेस क्या है तो कटिहार, कटिहार डाल देंगे, इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यह जो है कहाँ से है, कंट्री इसका इंडिया है, किस स्टेट से, बिहार से है, और इसका प्लेस ऑफ सप्लायर बिहार ही है, GST नंबर है तो डालना है नहीं तो इंटर करके आगे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग लेजर भूल गए हैं सेल का बनाने के लिए, तो यहीं से बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सेकेंडरी लेजर को क्रिएट करने के लिए हम लोग अल्ट-C का यूज़ करते हैं, अल्ट-C से सेकेंडरी लेजर ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम लोग सेल्स का लेजर बनाते हैं। बहुत स्पीड में है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओप्पो का फ़ोन को बेचेंगे, ओप्पो का फ़ोन सेल करते हैं, 10 पीस है, 5 पीस सेल करते हैं, रेट हम लोग डाल देते हैं 16। अब देखिए अब जैसे नीचे आए ना तो अब आपको क्या डालना है, ऑन वैल्यू पे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट पेड दे रहे हैं, मतलब आपका डिस्काउंट जब आप देते हैं किसी को भी आप क्या कर रहे हैं, छूट के रूप में दे रहे हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है ये अभी दो तरह का, एक डिस्काउंट पेड होता है, एक डिस्काउंट रिसीव होता है। जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वह आपके लिए खर्चा है, और जब वह खर्चा है तो उसका लेजर किसके अंदर बनेगा, डिस्काउंट पेड का लेजर आपका चल जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो हम यहाँ से एक लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट पेड का, तो इसके लिए हमको सेकेंडरी लेजर बनाने के लिए क्या करना होगा, अल्ट-C, और यहाँ से हम लोग डिस्काउंट पेड, ये चला जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए डिस्काउंट पेड डाल दिए, अब आप क्या कर रहे हैं, आपका कितना है 80,000 रुपया हो रहा है, ऑन वैल्यू 80,000 रुपया हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं 2% यहाँ पर। देखिए अब एक चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे हम यहाँ पे 2% डाले ना तो 80,000 का यहाँ पे 2% के निकाल करके क्या कर रहा है वो, अब 16,000 रुपया उसको हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप तो डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, डिस्काउंट मतलब आप उसको छूट दे रहे हैं, तो 80,000 का हुआ तो 1600 रुपया उसको डिस्काउंट होना चाहिए ना। लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ, आपका यहाँ पर ऐड हो गया, ऐड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आप परसेंट दिए तो यहाँ पर आपको क्या करना था, माइनस लगाना था परसेंट के आगे में। इससे क्या होगा, माइनस लगाइएगा तब आपका टोटल वैल्यू में क्या हो जाएगा, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं जो परसेंट के अकॉर्डिंग वो आपका माइनस हो जाएगा, नहीं दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो सिंपल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2%। अब देखिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपका वैल्यू क्या हो गया, घट गया, 80,000 रुपया था, अब 1600 रुपया क्या हो गया, इसमें से डिस्काउंट हो गया। आप इसको क्या किए, 2% डिस्काउंट दे दिए, डिस्काउंट तो दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग क्या करता है परसेंट के अकॉर्डिंग देता है, और कुछ लोग क्या करता है जैसे कि अमाउंट पे डिस्काउंट देना, हमको परसेंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट नहीं देना है, हमको अमाउंट पे देना है, इसको जीरो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे 80,000 रुपया का माल वो हमसे ले रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए डिस्काउंट दे रहे हैं तो छूट होना चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए, तो हम अभी भी क्या किए, प्लस कर दिए। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, माइनस लगा के 2,000 आपको करना है। देखिए माइनस करके 2,000 दिए, आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2,000 रुपया ऑन वैल्यू में माइनस हो गया। अब आप क्या किए, 2,000 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिए, आप 80,000 रुपया का माल आपसे ले रहा है, आप उसको 2,000 रुपया क्या किए, छोड़ दिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे माल आप भेज रहे हैं तो माल भेजने में जो भाड़ा लगता है, कैरेज खर्च होता है, तो उसके लिए तो आप जोड़िएगा ना, उससे भाड़ा लीजिएगा। तो कैरेज हम क्या करेंगे, फ्राइट एंड कैरेज, देखिए फ्राइट एंड कैरेज, तो इसका लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ, हम भाड़ा का बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्ट-C कर देंगे और
फ्राइट एंड कैरेज, कैरेज। ये देखिए ये क्या हो रहा है, फ्राइट एंड कैरेज। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, फ्राइट एंड कैरेज आप ले रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं। अब आप उससे पैसा लीजिएगा ना, तो पैसा लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि फ्राइट चार्ज ले रहे हैं आप उससे, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए फ्राइट चार्ज क्या है, जैसे कि आप माल भेज रहे हैं, जैसे कि आप माल भेज रहे हैं कहाँ भाई, कटिहार भेज रहे हैं, तो कटिहार में आप जो सेल कर रहे हैं, तो अब यहाँ से भाड़ा आपका जो लग गया समझ लीजिए प्रोडक्ट का 500 रुपया। तो देखिए 500 रुपया हो गया, तो अब उससे देखिए बिल आप कितना लीजिएगा, 78,500 रुपया लीजिएगा, 78,500 रुपया लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अभी आप क्या कर रहे थे, 80,000 का माल लिया आपसे, 2,000 रुपया का आप उसको डिस्काउंट दिए, अब फिर आप क्या किए, 500 रुपया अपना उसमें ऐड कर दिए भाड़ा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको पता चल गया क्या कि ऑन वैल्यू पे हम लोग किस तरह से डिस्काउंट लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि अब आइटम पर हम लोग डिस्काउंट किस तरह से देते हैं। तो आइटम पे डिस्काउंट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को एनेबल करना पड़ता है, डिस्काउंट को एनेबल करना पड़ता है। डिस्काउंट को एनेबल करने के लिए हम लोग फीचर में जाते हैं, और फीचर का फंक्शन क्या आप लोग को मालूम होगा, F11। और फीचर में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री फीचर में चले जाते हैं, और इन्वेंट्री फीचर में जाने का फंक्शन की होता है F2। और इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद आप राइट साइड में आइएगा, जहाँ पर आपको दिखेगा इनवॉइसिंग, अब यहाँ पे आ जाएंगे इंटर करके। देखिए जैसे यहाँ पर आए तो आपको दिख रहा होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, मतलब बोल रहा है डिस्काउंट यहाँ पर डालना। इसको यस कर देंगे और यस करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, हम फिर कस्टमर बी को ही सेल करेंगे। और इस बार जो सेल करेंगे हम क्या करेंगे, आइटम पर भी डिस्काउंट देंगे, आइटम पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और वैल्यू पर भी हम डिस्काउंट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इस एंट्री को पास करेंगे, सप्लायर नंबर, अब यहाँ से कस्टमर बी ले लिए, और यहाँ से सेल, अब यहाँ से फिर प्रोडक्ट ले लिए, क्वांटिटी रेट है। अब देखिए यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि आइटम एलोकेशन फॉर द ओप्पो मोबाइल, गोडाउन है मेन लोकेशन, क्वांटिटी आप 3 पीस उसको दे रहे हैं, 16,000 रुपये आपका रेट है ओप्पो मोबाइल का। देखिए यहाँ पे ओप्पो मोबाइल का 16,000 रुपया रेट है एक पीस। अब यहाँ पर आइटम पर देखिए डिस्काउंट का कॉलम आया ना, ये है डिस्काउंट आपका आइटम वाला, ये आइटम पे मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री डिस्काउंट, अकाउंटिंग डिस्काउंट, जो कि आप क्या करते हैं ऑन वैल्यू पर डिस्काउंट देते हैं, वो हो गया। ये हो गया इन्वेंट्री, जो कि आइटम पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पर आपसे लेना है और इस पे आप 1% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ से इंटर किए, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्काउंट कॉलम में 3 पीस 16,000 रुपये के दर से आपका हो रहा है, सोल दिया 48,000 रुपये, आप 1% डिस्काउंट दे दिए। उसके बाद आप क्या किए, इंटर किए, आ गया है। अब क्या किए आप यहाँ पे ऑन वैल्यू पर भी डिस्काउंट दे दिए कि भाई तुम हमसे 47,500 का सामान ले रहे हो, चलो आपको क्या करते हैं हम 500 रुपया 520 रुपया छोड़ देते हैं, 520 रुपया क्या करते हैं डिस्काउंट दे देते हैं। अब 47,520 का सामान ले रहे हैं, आइटम पे तो डिस्काउंट मिला ही, लेकिन हम ऑन वैल्यू पर भी उससे 520 रुपया छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा के 520 रुपया उसको डिस्काउंट कर देंगे। अब डिस्काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब उससे जैसे माल भेज रहे हैं तो भैया भाड़ा आपका लग जाएगा, तो भाड़ा लगेगा फ्राइट चार्ज। तो हम लोग फ्राइट चार्ज को क्या करेंगे, इसमें फ्राइट चार्ज में हम लोग 100 रुपया जोड़ देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसका बिल हो गया ना, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका बिल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सेप्ट, तो ये हो गया इन्वेंट्री डिस्काउंट, जिसको कि हम लोग आइटम पर डिस्काउंट बोलते हैं, आइटम पर डिस्काउंट देते हैं। और आपको एक बताएं अकाउंटिंग, जो कि आप ऑन वैल्यू पर डिस्काउंट देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको सरलतम रूप से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करिए। और यहाँ पर नरेशन हम डाल सकते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर इसको कर रहे हैं कस्टमर बी, सोल्ड
गुड्स फॉर कस्टमर बी, और इसको एंटर करेंगे, आगे आएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चले जाएंगे कस्टमर बी का हम लेजर निकालेंगे और इसका ट्रांजैक्शन जो भी हम किए थे उस ट्रांजैक्शन का पूरा लेजर हम देख लेंगे। अब हम आ जाएंगे डिस्प्ले पे, चले आएंगे डिस्प्ले के बाद हम लोग कहाँ पे, अकाउंट्स बुक में, और अकाउंट्स बुक से चले आएंगे हम लोग लेजर में, और लेजर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकाल देंगे कस्टमर बी, और कस्टमर बी का लेजर निकल गया, और कस्टमर बी का लेजर निकल गया, और लेजर यहाँ से हम लोग को प्रिंट करते हैं। तो हम लोग प्रिंट विद प्रीव्यू देख लेते हैं क्या है, देखिए देख रहे होंगे आप। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप कितना कितना का सेल किए, ये चीज दिख रहा होगा। देखिए 2 बार आप सेल किए हैं ना इसको, पहला इनवॉइस में था 78,500 का, ये 78,500 का बिल है, और दूसरा बिल है आपका कितना का, 47,100 का, ये चीज दिख रहा होगा आपको। देखिए 78,000 का हुआ था जिसमें कि 500 रुपया प्राइस चार्ज किए थे, ये भी दिख रहा होगा। क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आपका ये है 1,56,600 का, 1,56,600 का क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस मतलब आपको उससे लेना है, किससे, कस्टमर बी से, और ये एबीसी ट्रेडर्स लेगा, किससे लेगा, कस्टमर बी से लेगा। ये सारा लेजर हो गया। इसी तरीका से आप पार्टी को लेजर भेज सकते हैं, और लेजर भेज के जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उस बैलेंस को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। जैसे कि अब हमको चाहिए इसका बिल, आप इसका बिल हम देख लेते हैं किस तरह का बिल है। ये बिल हमको पार्टी को देना है, ठीक है। तो देखिए ये बिल हमारा निकल गया, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एबीसी ट्रेडर्स भागलपुर, इसका जीएसटी नंबर है। आप बाय मतलब बेच किसको रहे हैं, कस्टमर बी को, ये कटिहार का है, ठीक है। अब देखिए इनवॉइस नंबर भी है, डेट भी है, मोड ऑफ पेमेंट भी डाले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके बिल में दिख रहा है ना, बिल में दिख रहा होगा, देखिए ओप्पो का फोन है, देखिए यहाँ पे लेस दिखा हुआ है। लेस क्यों लिखाया, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्काउंट दिए हैं। क्या किए हैं, डिस्काउंट दिए हैं। और ये देखिए ओप्पो का फोन पर क्या है, 18% जीएसटी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, आप यहाँ पे चाहिएगा जिसको रखने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, जीएसटी रेट नहीं चाहिए, हमको रेट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इसको ऑफ कर सकते हैं। जिस भी फंक्शन को आपको चाहिए उसको यस करिए, जिस फंक्शन को आपका काम नहीं है उसको नो करके आप बंद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसका बिल दिख रहा होगा, देखिए ये है ना टैक्सेबल वैल्यू, देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिख रहा है, ये कितना है भाई 80,000। अब यहाँ पे देखिए टोटल आपका डिस्काउंट और फ्राइट चार्ज जोड़ करके आपका कितना हुआ 78,500। यही बिल आप क्या कीजिएगा, कस्टमर को दीजिएगा, सप्लायर को दीजिएगा, जो बायर को दीजिएगा जो आपसे माल खरीद रहा है। तो यही बिल बनाते हैं हम लोग डिस्काउंट। तो आप लोग को समझ में आया। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोग को बताएं क्या हम इसमें डिस्काउंट के बारे में बताएं कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ठीक है। डिस्काउंट होता है, एक आप लोग जो है आइटम पर डिस्काउंट लगा सकते हैं, एक ऑन वैल्यू पे आप डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।